So now let's start with chapter 4 of computer architecture और ये chapter 4 है that is actually based on internal memory. तो internal memory में या दूसरे अल्फाज में जिसको हम कहते हैं semiconductor memory types. So basically these are the various types of internal memory. सबसे पहले RAM या random access memory, फिर इसके बाद ROM या रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी की फिर फर्दर टाइप्स हैं पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर ई प्रॉम यानी इलेक्ट्रिकली इरेसेबल पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आखिर में हमारे पास फ्लैश मेमोरी जिसको लास्ट लेक्चर में हम कैशे मेमोरी भी कह रहे थे। तो कैशे मेमोरी और फ्लैश मेमोरी इज़ द सेम थिंग। अगर हम कैटेगरी वाइज आएँ तो रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी है, लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, जबकि रोम जो है और पी रोम जो है, इसके अलावा ई प्रॉम, दे आर बेसिकली रीड ओनली मेमोरीज। इन पे आप राइट नहीं कर सकते, और वंस रिटन तो इसको बार बार हम री यूज़ कर सकते हैं लेकिन री राइट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आप देख सकते हैं ई प्रॉम है, डबल ई प्रॉम है और फ्लैश है। ये लिखा हुआ है रीड मोस्टली मेमोरी। रीड मोस्टली का मतलब ये है कि इट कैन बी रिटन, लेकिन बहुत रेयरली, शायद एक बार या शायद 2 बार आप इसको राइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से रीड मोस्टली इसका नाम है। रीड ओनली का मतलब है इसको एक दफ़ा भी राइट नहीं किया जा सकता, जो एक दफ़ा राइट हो गया बस वही रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी अगर आप इरेजर की बात करें तो रैम को हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली या बाइट लेवल से, जैसे आम कंप्यूटर में हम मेमोरी को रीड और राइट करते हैं। रोम और पी रोम बिल्कुल इरेजेबल नहीं है, और अगर आप ई प्रॉम और फ्लैश मेमोरी को देखें तो इनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए या इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ज़रिए हम इनको इरेज कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद कॉलम है राइट मैकेनिज़्म का, कि आप इसमें डेटा राइट कैसे कर सकते हैं। तो रैम में हम राइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, रोम में हम राइट कर सकते हैं मास्किंग के ज़रिए। मास्किंग एक स्पेशल टेक्निक है जिसके ज़रिए डेटा जो है वो राइट किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा जो बाकी 4 टाइप्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली हम राइट कर सकते हैं। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो रैम जो है वो वोलेटाइल है, लेकिन बाकी तमाम नॉन वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब यही होता है कि वंस द लाइट इज़ गॉन द डेटा इज़ गॉन, और नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि लाइट चली भी जाए तो डेटा उसमें रिटेन रहेगा। अब यही वो चीज़ें हैं जो आगे स्लाइड्स 1 बाय 1 डिस्कस हो रही हैं। सो सेमीकंडक्टर मेमोरीज में पहले है रैम। रैम हमने कहा कि इट इज़ मिस नेम्ड एज ऑल सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ रैंडम एक्सेस, और रीड राइट है, वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी स्टोरेज है, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक रैम है इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जबकि डायनामिक रैम जो है इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो हैं वो कंडेंसर्स होते हैं, जैसे कि पंखे का कंडेंसर होता है या वॉशिंग मशीन में, लेकिन ये छोटे टाइप का होता है, लेकिन काम वही है जो ये पंखे में करता है या वॉशिंग मशीन में करता है, और बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है। तो जितनी देर तक चार्ज स्टोर रहेगा डेटा रिटेन रहेगा, जब चार्ज ख़त्म तो डेटा इज़ गॉन। अब किसी भी मेमोरी को डिज़ाइन करने में बेसिक चीज़ जो है वो एक सेल है। अब सेल में 2 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, या हम रीड कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं। अब सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक कंट्रोल सिग्नल चाहिए और एक सेलेक्ट सिग्नल चाहिए। सेलेक्ट कंट्रोल सिग्नल जो है वो बेसिकली ये बताता है कि ये सेल जो है वो रीड करेगा या राइट करेगा, और सेलेक्ट लाइन जो है ये बताएगा कि कौन से सेल इस टाइम पर एक्टिव हैं या डीएक्टिव हैं। फिर उसके बाद डेटा इन या सेंस, सेंस मीन्स डेटा आउट, तो हम रीड कर रहे हैं तो मतलब सेंस कर रहे हैं या डेटा आउट कर रहे हैं, और राइट कर रहे हैं तो डेटा इन कर रहे हैं। डायनामिक रैम, मैंने आपको बताया कि रैम की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जो है इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, लेकिन डायनामिक जो है इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स। बिट्स स्टोर्ड एज चार्ज इन कैपेसिटर्स,
छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं और हर एक कैपेसिटर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चार्जेस लीक तो इंफॉर्मेशन गॉन, सो इस वजह से इट नीड्स रीफ्रेशिंग इवन व्हेन पावर्ड। तो मतलब इसको पावर सप्लाई जा भी रही हो तब भी इसको रेगुलर रिफ्रेशिंग की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन इनकी आसान है, पर बिट के हिसाब से साइज़ इसका छोटा है, कीमत के लिहाज से सस्ते हैं। नीड रिफ्रेश सर्किट्स, एक एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत है जो इसकी रिफ्रेशिंग करता रहेगा। प्रॉब्लम इज़ कि ये स्लोअर हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। स्लोअर का मतलब ये है कि ये आपको रिज़ल्ट लेट देंगे। मेन मेमोरी है और एसेंशियली एनालॉग पे वो काम करता है, डिजिटल पे ये काम नहीं करते। और लेवल ऑफ चार्ज डिटरमिन्स द वैल्यू, मतलब कितना चार्ज इसमें स्टोर है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू ऑफ द रैम कंसिडर की जाएगी, कितनी देर तक वो चार्ज को रिटेन रख सकते हैं। ये एक डायनामिक सेल का स्ट्रक्चर है। ओके जी, सो हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक ये डायनामिक रैम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये डायग्राम जो है ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करती है और ये सेल में हमारे पास बेसिकली ये एक ट्रांजिस्टर है जिसके साथ एड्रेस लाइन कनेक्टेड है। इस ट्रांजिस्टर के साथ बिट लाइन कनेक्टेड है। एड्रेस लाइन इंडिकेट करेगी कि डेटा आ कहाँ से रहा है या जा कहाँ को रहा है। बिट लाइन इंडिकेट करेगी कि 0 1 की राइटिंग इस पर, यह रीडिंग कैसे हो रही है। और फिर इस पर स्टोरेज कैपेसिटर है जो कि बाकी ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक्चुअली जो चार्ज है वो यहाँ पर स्टोर होगा। DRAM ऑपरेशन, एड्रेस लाइन एक्टिव व्हेन बिट रीड और रिटर्न। तो ये जो मैंने आपको एड्रेस लाइन बताई है पिछली स्लाइड में, दिस वन, ये एड्रेस लाइन जब एक्टिव होगी इसका मतलब ये है कि अब डेटा इसमें रीड हो सकता है या राइट हो सकता है। ट्रांजिस्टर स्विच क्लोज्ड मीन्स द करंट फ्लो, तो जिस टाइम पर ये रीडिंग कर रहा होगा तो ट्रांजिस्टर स्विच का जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज का मतलब है कि अब इस पर करंट फ्लो कर रहा है। जब हमने राइट करना है तो वोल्टेज टू बिट लाइन हाई फॉर 1 एंड लो फॉर 0। तो अगर मैं 1 को राइट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हाई वोल्टेज दूंगा और 0 को राइट करना चाहता हूँ तो लो वोल्टेज दूंगा। देन सिग्नल एड्रेस लाइन ट्रांसफर्स चार्ज टू द कैपेसिटर। सिग्नल एड्रेस लाइन का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर को बताएगा कि इस टाइम पे इसको रीडिंग करना है या नहीं करना। देन कम्स द रीड ऑपरेशन, अगेन एड्रेस लाइन इज सेलेक्टेड। इसका मतलब ये कि ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन, चार्ज फ्रॉम कैपेसिटर फेड वाया बिट लाइन टू सेंस एम्पलीफायर एंड कंपेयर्स विद रेफरेंस वैल्यू डिटरमिन 0 और 1। एक्चुअली जब हम बात करते हैं 0 या 1 की तो ये 0 और 1 बताते खुद कुछ भी नहीं है। हम दो वोल्टेज लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें लोअर वोल्टेज जो होगा वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा और हायर वोल्टेज जो होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब लोअर और हायर से क्या मुराद है? अगर हम आम बुक्स में देखते हैं तो लोअर मीन्स 0 एंड हायर मीन्स +5 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो 0 जो है दिस विल बी फ्रॉम 0.3 टिल 0.7 और 0.9। तो जब इतना वोल्टेज आएगा तो ये कंसिडर होगा कि ये 0 आ रहा है। कुछ जगहों पर ये 1.3 तक भी चला जाता है। अगर हम 1 की बात करें तो 2.5 से लेकर 3.7 या 4.7 तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं कि ये हाई है और ये 1 कंसिडर होगा। अब 1.3 और 3.3 इनके दरमियान में जो वोल्टेज है ये राइजिंग एज या फॉलिंग एज कहलाता है। ये एक्चुअली 0 और 1 नहीं होता। तो डेट इज हाउ एक्चुअली 0 एंड 1 आर डिफाइंड। ओके जी, तो स्टैटिक रैम जैसे मैंने बताया कि इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, बिट स्टोर्ड एज ऑन ऑफ स्विचेस, नो चार्जेस टू लीक, नो रिफ्रेशिंग नीडेड व्हेन पावर्ड। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और पर बिट के हिसाब से साइज़ इसका ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू डायनामिक रैम। एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है डायनामिक से, लेकिन ये है कि इसको रिफ्रेश सर्किट्स की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि फास्टर होता है, कैशे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्टैटिक रैम। अब इसमें ये दो जो हैं ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैटिक रैम स्ट्रक्चर को,
और इसमें 2 बिट लाइन्स हैं, ये 1 के लिए और ये 0 के लिए।